जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, औघड़ औघड़, हाँ मैं औघड़ हूं। कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि औघड़ का नाम उच्चारण करते ही आंखों के सामने एक भयंकर तस्वीर उभर करके आ जाती है और विकराल रूप, अस्त व्यस्त उसकी वेशभूषा, लंबी बिखरी हुई उसकी मूसल सी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में खप्पर और सारे शरीर पर राख मली हुई, लंबा चौड़ा ढील ढौल और मुख से गालियों की वर्षा करने वाला। वास्तव में ही औघड़ तो औघड़ ही होता है। ये न किसी प्रकार की कोई परवाह करता है और न ही किसी पर इसे दया आती है, और कुछ मन में आया तो उसे कर गुजरता है। इस बात की भी वो परवाह नहीं करता कि इससे परिणाम क्या निकलेगा। वो अपनी ही धुन में मस्त रहने वाला औघड़ भारतवर्ष में चारों ओर बिखरे पड़े हैं और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाते हैं। औघड़ जो संप्रदाय है वो अपने आप में एक अलग संप्रदाय है और इनकी साधना पद्धति, इनका क्रियाकलाप, इनका आचार विचार और इनका जीवन सब कुछ अलग होता है। भगवान शिव के ये उपासक होते हैं, परंतु तंत्र की इनके पास में कुछ ऐसी विशेष क्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से ये असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। इनके पास कुछ ऐसी गुप्त विद्याएं होती है जिनका प्रयोग करने से आसमान भी थर्रा उठता है। यदि ये प्रसन्न हो जाते हैं तो सामने वाले को पल भर में ही निहाल कर देते हैं, और यदि किसी पर ये क्रोधित हो जाएं तो उनका या उनके वंश का ही सत्यानाश भी करने से नहीं चूकते। इसलिए लोग औघड़ों से और इन झंझटों से दूर ही रहते हैं ज़्यादातर। कुछ लोग सट्टा खेलने वाले होते हैं, जुआ खेलने वाले, वो इनके पास जरूर आते जाते रहते हैं और गांजा, सुल्फा, चिलम आदि इन्हें देते रहते हैं वो। तो कभी कभी ये नशे की हालत में उसको पी करके और सट्टे का कोई अंक वगैरह बता देते हैं या लॉटरी का कोई नंबर वगैरह बता देते हैं, तो अधिकतर इनकी बात सत्य हुई निकलती है। और ऐसे औघड़ गांव के जो है बाहर जो जंगल होते हैं उनमें या फिर अधिकतर शमशान के किनारे ही रहते हैं। कई बार तो इन्हें मुर्दा जलाने के बाद बचे हुए जो अंगारे होते हैं उन पर रोटी सेकते हुए और खाते हुए देखा जाता है। और औघड़ रात को शमशान में भूत प्रेतों के साथ में विचरण करते हुए देखे गए हैं। खैर, मेरी आंखों में औघड़ को कब्र में से मांस निकाल कर उसकी छाती पर बैठकर जो लाश होती है उसको निकाल करके बैठ करके साधना करते हुए देखा है। वो रात तो, ये बात तो निश्चित है कि इनकी साधनाएं तीक्ष्ण होती है, भयानक होती हैं और प्रत्येक के बस की बात नहीं है, परंतु ये साधनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण कही जाती हैं। तो देखिए, आज जो मैं बात कर रहा हूँ मैं औघड़ के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो मैं आपको फिलहाल में कुछ साधनाएं मैं आपको बता रहा हूँ वो औघड़ पद्धति की ही बता रहा हूँ। आप समझिए, शमशान जागरण का मैंने आपको बताया, शमशान को शांत करने का मैंने बताया है, ये सब औघड़ पद्धति का हैं, ठीक है। और जी मतलब कि तंत्र सीखने का बचपन से ही शौक था। मैं चाहता था कि इन तंत्रों के माध्यम से उन विशिष्ट मंत्रों को सीखूं जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कठिन तो है ही, आज के युग में चमत्कार है, तो बात निश्चित है कि आज के युग में लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। जब तक आपके पास कोई महान सिद्धि नहीं होती तब तक आपके पास कोई तीक्ष्ण मारण प्रयोग नहीं होता, तब तक आपके पास कुछ चमत्कार दिखाने की कोई क्रिया नहीं होती, तो तब तक लोग मानते ही नहीं। और ऐसी साधनाएं औघड़ संप्रदायों में ही प्राप्त हो सकती हैं, ये तो निश्चित है। औघड़ अपने आप में एक संप्रदाय है
और तंत्र की विशिष्ट क्रियाओं के माध्यम से इसका प्रभाव है। कहते हैं कि जब भगवान शिव सती के वियोग में पागल होकर के इधर उधर विचरण कर रहे थे और जब किसी भी प्रकार से उनके मन को शांति नहीं मिली तो क्रोध से उनका सारा शरीर जो था वो अंगारे की तरह जलने लगा और उन्होंने भयानक तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। और इस तांडव नृत्य से ही औघड़ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव के वीरभद्र, पुष्पदंत और औघड़ ये तीन विशिष्ट गण थे और तीनों के द्वारा ही तीन प्रकार के संप्रदाय प्रचलित हुए जिनके नाम पर ही ये संप्रदाय कहलाते हैं। लेकिन इन सब में औघड़ जो संप्रदाय है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इसके माध्यम से क्या था कि इसके माध्यम से तंत्र का जो प्रभाव है वो तुरंत और अचूक होता है। अब औघड़ साधना के 5 विशेष नियम होते हैं। नंबर 1, वो शमशान में ही रहता है और वहीं पर मुर्दे की छाती पर बैठ करके साधना समाप्त करता है या संपन्न करता है। और नंबर 2, चिता के अंगारों पर ही भोजन पकाता है और भोजन खाता है। नंबर 3, उसके सभी साथी भूत प्रेत ही होते हैं और उन्हीं के माध्यम से वो कार्य संपन्न करता है। नंबर 4, ये जो साधक हैं भगवान रुद्र को ही अपना इष्ट मानते हैं और औघड़नाथ को अपना गुरु मान करके ही कार्य संपन्न करते हैं। नंबर 5, तंत्र की विशिष्ट क्रियाओं में हमेशा रत रहते हैं और ऐसी विशिष्ट साधना ये प्राप्त कर लेते हैं जो आज के युग में लगभग असंभव है, अविश्वसनीय है। अब मेरा क्या था कि मैं प्रारंभ से ही तंत्र के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त था और कुछ तांत्रिकों के पास गया भी तो उन्होंने मुझे मारण, वशीकरण, कुछ आदि छोटी मोटी क्रियाएं सिखाने की कोशिश की, पर इससे मन नहीं भरा। मैं तो एक ऐसी साधना करना चाहता था जो अपने आप में अलौकिक हो। मैं दुनिया को देखना चाहता था कि मेरी भी कुछ हस्ती है और मैं भी कुछ कर दिखा सकता हूँ। माँ बाप तो बचपन में ही मर गए थे और बेसहारा जीवन काट करके मैं खड़ा हुआ था। इसलिए मेरे मन में साधना के प्रति, खासकर ऐसी विलक्षण साधनाओं के प्रति जरूरत से ज़्यादा ही कुछ रुचि थी। और धीरे धीरे मेरी कई औघड़ों से भेंट हुई और मेरा अधिकांश समय जो था वो शमशान में ही व्यतीत होने लगा और मेरा रहन सहन औघड़ की तरह हो गया। कई बार तो मुझे वहाँ पर रहते रहते 6-6 महीने गुजर जाते और स्नान करने का भी ध्यान नहीं रहता और न स्नान करने की इच्छा होती। पर इस संप्रदाय के कुछ औघड़ों से संपर्क स्थापित किया और उन लोगों से मिलने पर मेरी तंत्र की छोटी मोटी क्रियाएं अवश्य मैं सीख गया और छोटे मोटे कार्य में भी मैं बैठ जाता था। मैं देखता था कि सीधे साधे दिखने वाले इन मंत्रों में गजब की ताकत है और वास्तव में ही इनके माध्यम से आकाश को ज़मीन पर उतारा जा सकता है, हर किसी को बांधा जा सकता है और मुख से शब्द उच्चरित होते ही सामने वाले को समाप्त किया जा सकता है। अब उन्हीं दिनों कुछ मुझे समाचार मिला कि जूनागढ़ में एक औघड़ कुछ दिनों से आया हुआ है, जो कि पहले तो मध्य प्रदेश के जंगलों में साधनाएं करता था, परंतु कुछ कारणों से वहाँ जूनागढ़ वो आया था और वहीं पर वो साधना संपन्न कर रहा था। मैं राजस्थान का रहने वाला था और गुजरात मेरे प्रांत के निकट है, तो जूनागढ़ गुजरात का जो प्रसिद्ध शहर है और इनके पास ही एक काफ़ी बड़ा शमशान है जिसमें योगी आदि सन्यासी विचरण करते ही रहते हैं। अब जूनागढ़ के पास ही एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको सिद्ध पहाड़ कहा जाता है और कहते हैं कि आज भी वहाँ पर कई उच्च कोटि के साधु सन्यासी विचरण करते हुए देखे जाते हैं और यदा कदा वो देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, मैंने बस का टिकट करवाया, अहमदाबाद से होता हुआ जूनागढ़ पहुंचा। जूनागढ़ के बाज़ार में घूमा तो मुझे लगा कि ये एक आम गुजराती शहर है और प्राचीन तरीके से ये बसा हुआ है। शहर में मुझे कोई विशेषता नज़र नहीं आई। अब जूनागढ़ शहर में लगभग 5-7 किलोमीटर दूर एक ये प्रसिद्ध पहाड़ है और इसी के एक किनारे पर वह शमशान है जिसके बारे में मैंने सुना था कि भाई कोई औघड़ वहाँ पर आया हुआ है और साधना संपन्न कर रहा है।
देखिए, ये मेरी स्टोरी नहीं है, मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये मेरी कहानी नहीं है, ये किसी और की कहानी है। और वहाँ से जो मंत्रों के जखीरे मिले हैं, जो साधनाएं हैं, वो सब मैं आपको बता भी रहा हूँ और उनकी मैं आपको कहानी भी ये सुना रहा हूँ। तो आगे क्या लिखते हैं वो कि इसमें कोई दोराहे नहीं कि तंत्र साधना अपने आप को मिटा करके ही प्राप्त की जा सकती है, और यदि आप में त्याग करने की प्रवृत्ति है, यदि अपने आप को विसर्जित करने की भावना आप में है, यदि आप अपने जीवन को दांव पर लगाने की हिम्मत रखते हो, तो अवश्य ही साधना के क्षेत्र में उतर सकते हो। और जो अपने जीवन को पूरी तरह से भुलाने की हिम्मत रखता है, जो अपने आप को मटिया मेट करने की क्षमता रखता है, वही तंत्र के क्षेत्र में बहुत कुछ प्राप्त करने की भी क्षमता रखता है। अब मैं घूमता घूमता पहाड़ के आसपास जा पहुंचा और पहले तो पहाड़ की चोटी की ओर देखा। चोटी पर पहुंचते ही पहुंचने के लिए काफ़ी सारी सीढ़ियां बनी हुई थी और सबसे ऊपर जगदम्बा की मूर्ति स्थापित थी। चढ़ाई तो कठिन थी और मुश्किल भी थी, परंतु मैंने निश्चय किया कि भगवान शिव की आराधना करने और उनका वरदान प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि मैं भगवती जगदम्बा के दर्शन करूं। जब मैं पहाड़ के नीचे उतरा तब तक लगभग शाम हो चुकी थी और मैं भूख से भूखा भी था और मैं थका हुआ भी था। पहाड़ के नीचे दुकान थी तो मैं वहाँ दुकान के सामने ही खड़ा हो गया और मेरा शरीर और ढील डौल देख करके दुकानदार कांप सा गया। लंबी लंबी जटाएं, बड़ी बड़ी आंखें और सारे शरीर पर मली राख ने उसे आश्वस्त किया कि मैं कोई पहुंचा हुआ साधु सन्यासी हूँ, और उसने मुझे दुकान के किनारे पर बैठने के लिए कहा और पास में ही कुछ पूड़ियाँ, मिठाई और सब्जी खरीद करके ले आया और मेरे सामने उसने रख दी। मैंने बिना इधर उधर देखे हुए डटकर भोजन किया और फिर वहाँ से उठकर बिना उसको कुछ कहे शमशान की ओर बढ़ गया। मुझे शमशान में कई किलोमीटर कई प्रकार का भय भी था, लेकिन अब शमशान में कोई भय नहीं लगता था क्योंकि अधिकांश समय जो था वो शमशान में ही व्यतीत हुआ और छोटी मोटी साधनाएं संपन्न करने से शमशान में एक प्रकार का एक समन्वय सा हो गया था। और अब यदि हकीकत में कहा जाए तो शहर सा गांव में आराम ही नहीं मिलता। शमशान में आराम से लंबी तान करके सो जाता हूँ और 1-2 मिनट में ही खर्राटे भरने लगता। मैं जब उस विशाल शमशान में गया तो पूरी रात घेराई थी, मगर अभी तक रोशनी समाप्त नहीं हुई थी। मैंने इधर उधर चक्कर चलाया तो मुझे वहाँ पर कोई औघड़ नज़र नहीं आया। मैं घूमा उधर उधर। मैंने शमशान में रहने वाले जो डॉम था उससे इस बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि पिछले महीने से एक भयानक अघोरी अवश्य इस तरफ आया हुआ है, पर कभी तो वो 5-7 दिन शमशान में ही रह जाता है और कभी वो गायब हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गया, और उसके आने का और जाने का कोई निश्चित और ठौर ठिकाना नहीं है। इसके अलावा उसमें क्रोध की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है और आवेश में वो कुछ भी कर बैठता है। उसने अपनी घटना सुनाते हुए कहा कि मैंने एक दिन उनसे चिता ठंडी होने तक रुक जाने के लिए कह दिया तो उसने चिमटे से मेरी पीठ पर भयानक वार कर दिया और उसका निशान अभी तक मेरी पीठ पर विद्यमान है। फिर मुझे समझाते हुए उसने कहा कि यदि तुम उस औघड़ से मिलने के लिए आए हो तो शायद तुम गलती कर रहे हो। वह तो अपनी ही धुन का मस्त मौला व्यक्ति है और सारे शरीर में गुस्सा भरा हुआ है। किस समय वो क्या कर बैठे इसका कोई अता पता नहीं है। ऐसा औघड़ लाभ तो कर सकता है पर हानि ज़्यादा पहुंचा सकता है। मैंने उस डॉम की बात सुनी अनसुनी कर दी और शमशान के एक किनारे पर ही चादर तान करके मैं लेट गया। दिन भर का हारा थका था, लेटते ही मुझे नींद आ गई। सुबह में कितनी देर तक लेटा रहा मुझे कुछ पता नहीं। तभी मेरी पसलियों पर जोर से ठोकर लगी। मैं अचकचा करके उठ खड़ा हुआ। देखा तो सामने एक विशाल काय, शरीर लंबा चौड़ा, ढील ढाल, सारे शरीर पर राख मली हुई, लगभग नंगा सा एक औघड़ खड़ा है।
अब उसकी आंखें जो थी वो रात भर चरस और सुल्फा पीने की वजह से जो लाल सुर्ख हो रही थी, आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। उसकी ठोकर का प्रहार ही इतना जबरदस्त था कि मैं एक बारगी में ही कांप करके रह गया। मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ और मैंने अनुमान लगा लिया कि यह वही औघड़ होना चाहिए जिसकी चर्चा मैंने सुन रखी थी, और कहते हैं कि इससे काफ़ी कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। मुझे देखते ही वह त्योरी चढ़ा करके गुस्से में आग बबूला होता हुआ बोला, साले कुत्ते हरामी, यहाँ आकर भगवान के शिव के मंदिर में तुझे लेटने की हिम्मत कैसे हुई? तेरे बाप का घर है, बिना पूछे तू यहाँ आया क्यों? कैसे यहाँ पर? यहाँ पर मेरा राज्य है और मैं इसका मालिक हूँ। और कहते कहते 15-20 गालियाँ उसके मुख से निकल गई। मैं तो अभी तक कुछ कह भी नहीं पाया था कि इससे पहले ही वह गुस्से से दहकने लगा। मैं कुछ निवेदन करने जा ही रहा था कि उसने अपने हाथ में पड़ा चिमटा उठाया और जोरों से मुझे पीटने के लिए मेरे पीछे लपक पड़ा। ऐसे समय भागने से कोई लाभ नहीं होता, इसके बजाय अपने आप को पूरी तरह से आत्मसमर्पित कर देना ही बने बुद्धिमानी होती है। मैं उसके चरणों में गिर पड़ा और मैंने दोनों हाथों से उसके पांव पकड़ लिए। मैंने कहा, आप चाहे मुझे मारिए चाहे बचाइए, मैं तो आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ और आपका ही एक गण हूँ। आप ही मेरी रक्षा करें। मुझे इस प्रकार से अपने चरणों में पड़ा देख करके उसे थोड़ी दया आई और चिमटे की एक ओर फेंक करके उसने मेरे बालों को पकड़ करके और एक झटके में मुझे खड़ा कर दिया। तू यहाँ किसको पूछ कर आया है? किसने तुझे यहाँ भेजा है? यहाँ तू क्या करने आया है? यह भगवान शिव का लीला स्थल है। यहाँ भगवान शिव रोज रात को भूत प्रेतों के साथ नृत्य करते हैं। तुझे आने के लिए किसने कहा? अब तक मैं संभल चुका था और अपने पैरों पर हाथ जोड़ करके खड़ा हो चुका था। मैंने निवेदन किया कि बचपन से ही मैं औघड़ हूँ और अधिकतर समय शमशान में ही पड़ा रहता हूँ। आप जैसे गुरुओं के खोज में मैं यहाँ भटक रहा था। जब मुझे आपके बारे में कुछ पता चला तो मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ आ गया। मेरी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करूँ और बदले में आप जो भी कुछ मुझे सिखाना चाहें तो आपकी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। मेरी वेशभूषा और मेरे शब्दों का शायद उस पर असर पड़ा और उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। बोला, चल मेरे साथ। यदि तू कुछ सीखना चाहता है तो फिर चेले की तरह काम कर और गुरु से पहले उठने की कोशिश कर और गुरु के सोने के बाद सोने का ध्यान कर, अन्यथा मैं तुझे मार मार कर यहीं भगवान रुद्र को भोग लगा दूंगा। और ऐसा कहते कहते चिमटा उठाकर एक और वो चल पड़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वास्तव में ही जूनागढ़ का शमशान बहुत बड़ा है। काफ़ी दूर चलने के बाद एक बड़ का पेड़ शमशान के किनारे ही है। वहीं पर वो जा कर के बैठ गया। मैंने देखा कि चारों तरफ 15-20 नरमुंड बिखरे पड़े हुए हैं। कुछ शराब की बोतलें भी इधर उधर बिखरी हुई हैं और मांस के टुकड़ों पर कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। मगर अघोरी इन सब के प्रति निश्चित और एकदम निश्चित था कि बरगद की उभरी हुई जटाओं पर वो एक तरफ बैठ गया और मेरे बारे में पूछने लगा। मैंने अपनी बात कह सुनाई। उसने कहा कि तुम दिन भर यहीं रहोगे, हिलोगे नहीं, इधर उधर भटकोगे नहीं, मैं शाम को यहीं पर तुमसे मिलूंगा। और ऐसा कहते कहते वो जंगल की ओर निकल गया। मैं दिन भर वहीं बैठा रहा। मुझे तो उसकी आशा थी और उसकी आज्ञा का पालन भी करना था। अब वो लगभग रात होने को आई तो वो लौट आया और इस बीच शमशान में कई लोग अपने संबंधियों को जलाने के लिए आए थे और जगह जगह चिताएं जल रही थी। मैं निर्लिप्त भाव से उन जलती हुई चिताओं को देख रहा था और सोच रहा था कि मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है और आखिर मनुष्य को इसी रास्ते पर ही जाना होता है। जब औघड़ वापस आया तो वह मुझे बैठे हुए उसने देखा तो बहुत थोड़ा प्रसन्न हुआ। बोला, तुझे कुछ भूख लगी है तो कुछ पकाकर खा ले, मुझे भी लगी है। और ऐसा कहते कहते मुझे लेकर वो चिता के पास गया।
चिता आधी से ज़्यादा जल चुकी थी और संबंधी अपने घरों को लौट चुके थे। उसने एक मुर्दे की खोपड़ी ली और बरगद के पेड़ के नीचे जो पड़ी थी उसमें से पानी डाल करके चिता पर रख दी और उसमें कहीं से चावल ला करके डाल दिए। थोड़ी देर में चावल पक गए तो उसने एक दूसरी खोपड़ी में आए चावल डाल करके मुझे खाने के लिए दिए और बाकी उस खोपड़ी में ही उसने चावल खा करके उसमें पानी भर करके पिया और डकार लेकर के वापस बरगद के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया। अब तक रात्रि के लगभग 10 बज चुके थे। उसने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा और मैंने देखा कि उसने हम दोनों के चारों ओर एक चिमटे से घेरा बनाया है और फिर वह कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। मैंने अनुमान लगा लिया कि वह शमशान जगाने का मंत्र है। लगभग 5-7 मिनट बीते होंगे। शमशान के चारों ओर से भूत प्रेतों के झुंड आते हुए दिखाई दिए और चारों तरफ से हो हल्ला करते हुए भूत प्रेत पिशाच जो थे राक्षस वो आ रहे थे और मैंने देखा कि कई भूत प्रेत नौकर की तरह औगड़ से व्यवहार कर रहे थे। शायद इनमें से अधिकांश भूत औगड़ ने सिद्ध कर रखे होंगे। मुझे कोई विशेष डर नहीं लगा क्योंकि इससे पहले मैंने शमशान जागरण किया था और भूतों को सिद्ध करने की क्रिया सीख चुका था। थोड़ी ही देर के बाद औघड़ ने मुझे उस घेरे में ही बैठने के लिए कहा और फिर खुद जो है घेरे से बाहर कूद गया और उन भूत प्रेतों के साथ नृत्य करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशेष तांत्रिक क्रिया संपन्न कर रहा हो। वह मेरे लिए तो सर्वथा आश्चर्यचकित था। भूतों के साथ मानव कोई साधना सिद्ध करे, यह एक अनोखी बात थी, पर मैं पहली बार देख रहा था और इस प्रकार पूरी रात बीत गई। लगभग सुबह के 4 बजे वो वापस अपने घेरे में आ गया और मंत्र पढ़ करके शमशान को शांत कर दिया और थोड़ी देर में चारों ओर शांति सी हो गई। वहां भूत प्रेतों का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा था। जब वहां से उठकर बरगद के पेड़ के नीचे की ओर हम दोनों बढ़ रहे थे तो औघड़ ने कहा कि ये सभी मेरे औघड़ भाई बहन हैं और इनमें से कुछ तो बहुत ही उच्च कोटि के साधक हैं। इनमें से कुछ को मैं औघड़ साधना सिखा रहा था और 1-2 से सीख रहा था। वास्तव में ही यह औघड़ साधनाएं तो अत्यंत विलक्षण तेजस्वी दिखाई देती हैं। अधिकांश साधक का औघड़ बीच घेरे में रह करके साधना करते हैं। घेरे से बाहर निकलने की तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती और जब ये उन भूतों के साथ ही उठ बैठ रहा था, नाच रहा था, शराब में स्नान कर रहा था और मंत्र पढ़ता हुआ कुछ विशेष क्रियाएं संपन्न कर रहा था। मैंने मन में सोचा कि यह कोई साधारण औघड़ नहीं है, बहुत ही पहुंचा हुआ है और कुछ ऐसी साधनाएं संपन्न करने की कोशिश कर रहा है जो अब तक अज्ञात हैं। अंतरिक्ष से या शून्य से इन प्राचीन औघड़ आत्माओं को मंत्रों के बल से इसने यहाँ एकत्रित किया और इनको साधनाएं सिखा रहा होगा और इनसे साधनाएं सीख रहा होगा। दोनों ही स्थितियों में यह औघड़ जो है अद्वितीय है और वास्तव में ही इसके पास उच्च कोटि की साधनाएं होना संभव है। पर दूसरे ही दिन एक अजीब घटना हुई जिसे मैं भुलाना चाहते हुए भी नहीं भुला पा रहा। जूनागढ़ में ही एक सेठ थे, हरि भाई, जीवाजी भाई पटेल। वो अत्यंत ही धनवान व्यक्ति थे और पूरा गुजरात उन्हें जानता था, पर उन्हें जुआ खेलने का और सट्टा लगाने का एक शौक लग गया, जिसकी वजह से वो ऐसे साधु फकीरों के चक्कर में लगा रहता था। उसे एक ही लड़का था जिसका नाम हरि भाई था। इकलौता लड़का होने के कारण वो लाड़ प्यार में पला बड़ा था और उसके अलावा सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। पहाड़ के पास ही सेठ जी ने मेरे बारे में उस दुकानदार से सुना होगा, तो मुझे खोजते हुए संयोग से उस शमशान में आ गया और दिन के लगभग 11 बजे थे और मैं और औघड़ दोनों बरगद के पेड़ के नीचे पथरे हुए थे और औघड़ कुछ पका रहा था। तभी सेठ जी और उसके पुत्र ने आकर के प्रणाम किया और उसने अपने साथ कुछ मिठाई और कुछ फल भी वो लाए थे जो सामने ही उन्होंने रख दिए। फिर बोला कि मैं अमुक सेठ हूँ और मेरा नाम पूरे जूनागढ़ में मशहूर है। सुनते ही तो औघड़ उछल खड़ा हुआ और बाप बेटे दोनों को घूरने लगा। 1-2 मिनट तक
बाप बेटे को घूरता रहा और फिर कहा, चला जा यहाँ से साले हरामी कुत्ते, रुपयों के लालच में यहाँ आया है। अब सेठ जी ढीठ की तरह जो वहाँ खड़े रहे और बोले कि इनके पास आया हूँ, आपको कौन पूछ रहा है। और उसने मेरी ओर संकेत कर दिया। अब तो लग रहा था कि शायद वो मुझसे ही मिलने के लिए आया था, क्योंकि दुकानदार से उसने मेरी ही उम्र, कद काठी, लंबाई चौड़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। सुनते ही औगड़ तो बिखर गया और चिमटा उठा करके सेठ जी की पीठ पर दे मारा। कहा, साले जब तुझे कह दिया कि यहाँ से चला जा, फिर यहाँ तेरे बाप का राज है जिसकी वजह से यहाँ रुका हुआ है तू। अब सेठ जी के बेटे को गुस्सा आ गया और उसने चिमटा अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। औगड़ के लिए तो ये अप्रत्याशित था कि कोई उसे चैलेंज कर दे। उसने जोरों से चिमटे को खींचा और 2-3 चिमटे उस सेठ पुत्र की पीठ पर दे मारे। बोले, साले मैं तुझे मजा चखाता हूँ, जा तू अभी औरत बन जा, हिजड़ा कहीं के। अब बाप बेटे दोनों घबरा गए, क्योंकि दूसरे ही क्षण बेटे की शक्ल में बदलाव आना शुरू हो गया था। उसका चेहरा औरत की तरह बनने लग गया था और 5 मिनट के अंदर अंदर वो सेठ पुत्र पूरी तरीके से औरत बन चुका था। इतना होने पर भी औगड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने सेठ पुत्र के गले को पकड़कर उसके सारे शरीर के कपड़े उतार कर फेंक दिए। मैं दंग रह गया देख करके। वास्तव में ही आधा घंटे पहले जो भरपूर हट्टा कट्टा जवान युवक था, वो बिल्कुल दुबली पतली सी औरत बन करके रह गया था। दाढ़ी मूंछ साफ हो गई थी, वक्षस्थल पूरी तरीके से उभर आया था और किसी भी दृष्टि से स्त्री से वो बिल्कुल भिन्न तो लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल हूबहू लग रहा था। अब बाप ने अपने नग्न बेटे को औरत के रूप में देखा तो आधा बेहोश होकर के औगड़ के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था कि इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये मेरा इकलौता पुत्र है और इसके अलावा मेरी कोई संतान नहीं है। और सेठ जोर जोर से रोने लगा। औगड़ ने कहा कि साले तुझे पहले ही कहा था, पर तू अपने धन के नशे में चूर था। अब तो साला तेरा ये बेटा 1 महीने भर तक ऐसे ही जूनागढ़ में घूमेगा। 1 महीने बाद आ जाना, मैं इसे वापस पुरुष बना दूंगा। पर तब तक तू जितने भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम या उन सब लोगों से इलाज करवा लेना, मेरे अलावा इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। और कहते कहते उसने हाथ में चिमटा उठा लिया। पिता पुत्र दोनों भागे। बोलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पर मैं इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित था। कुछ ही मिनटों में औगड़ ने उस सेठ पुत्र को पूरी तरह औरत बना दिया था। बाद में जब औगड़ का क्रोध शांत हुआ तो मैंने उससे निवेदन किया कि यह सेठ जी का इकलौता बेटा है, आप उसे वापस ठीक कर दें, अन्यथा उसके घर का चिराग बुझ जाएगा। औगड़ ने कहा, ज़्यादा चापलूसी मत कर, 1 महीने भर तक का टाइम उसको दिया है और सेठ जी को भटकने दे, तभी साले को पता चलेगा औगड़ से टकराने का हश्र क्या होता है। बाद में मुझे औगड़ ने कई साधनाएं सिखाई। वास्तव में ही उसका दिल बहुत ही कोमल था और नाजुक भी था। कुछ ऐसी उच्च कोटि की क्रियाएं और विद्याएं भी मुझे उसने सिखाई जो कि अन्य कहीं से भी प्राप्त होना कठिन थी। मुझे यह भी स्मरण है कि महीने भर बाद सेठ अपने उस औरत बने हुए पुत्र को लेकर के अपने परिवार के साथ और कुछ गुजराती 8-10 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को लेकर के आया था। औगड़ के पास चरणों में आकर के वो गिर पड़ा था और सभी ने हाथ जोड़ कर के प्रार्थना की कि आप कृपा करें, इसे वापस पुरुष बना दें। और मेरे देखते ही देखते औगड़ ने कुछ मंत्र पढ़ा और सेठ पुत्र के चेहरे पर थूक दिया। दूसरे ही क्षण सेठ पुत्र अपनी पूर्ण अवस्था में आ गया था। इसके कई जूनागढ़ के प्रसिद्ध जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो साक्षी हैं और वो सेठ पुत्र हीरा भाई आज भी जीवित हैं।
देखिए, ये जो घटना है, ये घटना काफ़ी टाइम पहले की है, लगभग कुछ कहा नहीं जा सकता है कब की है घटना, लेकिन ये सत्य है। और वो जो साधनाएं हैं वो भी सत्य हैं। उनमें से 2 साधनाएं मैं आपको बता चुका हूँ, शमशान जागरण और शमशान शांत करना। वो सारी अवगढ़ पद्धति की है, ठीक है। अगर आपको और कुछ आगे साधनाएं इनसे चाहिए इस तरह की, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि अवगढ़ साधनाएं बहुत ही तीव्र होती हैं, तीक्ष्ण होती हैं, इसलिए इन साधनाओं को कर सकता है व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर जानकारी के लिए आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर दूंगा। और इसी के साथ अब वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।